अक्सर लोगों को हड्डियों की कमजोरी की परेशानी रहती है, चाहे आपके छोटे बच्चे हैं या आपके उधेड़ उम्र के बुजुर्ग हैं। लेकिन हड्डियां अगर आपकी कमज़ोर हैं तो खुदा न ख्वास्ता किसी किस्म का फ्रैक्चर हो सकता है। बच्चे खेल कूद के वक्त किसी ग्राउंड में अगर हैं या स्कूल में हैं तो उन्हें खुदा न ख्वास्ता फ्रैक्चर हो सकता है, जो कि एक कमज़ोर हड्डी की अलामत हो सकती है। इसी तरह बुजुर्ग अफराद अगर वो वॉक कर रहे हैं और उनको कहीं चक्कर आके वो गिर गए तो वो भी हड्डियों की कमज़ोरी है, उसकी वजह से उन्हें भी फ्रैक्चर हो सकता है। उसके अलावा जो नॉर्मल इंसान, जो एक एडल्ट इंडिविजुअल है, खुदा न ख्वास्ता किसी चोट या किसी भी गिरने की वजह से हड्डियों का फ्रैक्चर या हड्डियों की कमज़ोरी की वजह से उनको भी हड्डियों की प्रॉब्लम हो सकती है या कोई फ्रैक्चर हो सकता है। स्पेशली जो ख़वातीन हैं उनके अंदर आजकल हड्डियों की कमज़ोरी बहुत ज़्यादा आम है और उसकी एक मेजर रीज़न ये है कि जो न्यूट्रिएंट्स, जो ग़िज़ाई अज़ा आपकी हड्डियों की नशोनुमा के लिए ज़रूरी हैं वो हम प्रॉपरली इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। तो आज मैं आपको ऐसी कुछ ग़िज़ाएँ बता रही हूँ जो कि आपकी हड्डियों की नशोनुमा भी करेंगी, बल्कि साथ में एजिंग के साथ साथ आपकी हड्डियों में होने वाली जो बुरबुरापन है या आपका ऑस्टियोपोरोसिस है उसको भी कंट्रोल करने के लिए नहायत ही मुफीद और कारआमद रहेंगी। जी हाँ, सबसे पहले जिस चीज़ का मैं जिक्र करूँगी वो है फूल मखाने। ये गोल गोल फूल मखाने बहुत रिच हैं कैल्शियम के अंदर, फास्फोरस के अंदर, मैग्नीशियम के अंदर, जिंक के अंदर, जो कि आपकी हड्डियों को मजबूत करने के लिए नहायत ही मुफीद और नहायत ही कारआमद है। इनको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आप इसको एज अ स्नैक भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एज अ ब्रेकफास्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको तवे पे हल्का सा भून के और उसके बाद आप इसको दूध में डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि दूध जो है वो एक प्रॉपर सोर्स है कैल्शियम का, लेकिन जब आप फूल मखाने को भी दूध में डाल के एज अ स्नैक या एज अ नाश्ता भी इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी हड्डियों को तक़वियत भी देगा, आपकी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग भी करेगा और इसमें मौजूद तमाम न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो हेल्प करेंगे आपकी हड्डियों की मजबूती के लिए। दूसरे नंबर पे जिस चीज़ को मैं डिस्कस करूंगी वो है आप लोगों के सफ़ेद तिल। जी हाँ, ये तिल आप लोगों के घर में हर वक्त मौजूद होते हैं, लेकिन मोस्टली लोग इसकी अफादियत से फ़ायदा नहीं उठा रहे होते। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका कैल्शियम पूरा हो और आपकी हड्डियां जो हैं वो मज़बूत रहें तो आपने सफ़ेद तिल का पाउडर बना के निहार मुँह 1 चम्मच लाजमी इस्तेमाल करना है, ताकि इससे आपकी हड्डियां जो हैं वो स्ट्रॉन्ग रहें, उनकी नशोनुमा होती रहे और जो ज़रूरी विटामिन्स और मिनरल्स आपको चाहिए वो तमाम के तमाम आपकी हड्डियों को सफ़ेद तिल से मिलते रहें। तीसरे नंबर पे जिस चीज़ को मैं डिस्कस करूँगी वो है बादाम। जी हाँ, 7 बादाम इक्वल हैं 1 गिलास दूध के। अल्लाह ताला ने बादाम के अंदर इतनी ताकत डाली है जितनी 1 गिलास दूध के अंदर डाली है, और अगर आप 7 बादाम डेली बेसिस पे लेते हैं तो वो 1 गिलास दूध के बराबर है। ना सिर्फ ये कि आपके ज़हनी नशोनुमा बल्कि आपकी हड्डियों की नशोनुमा भी इससे बेहतरीन होगी, आपकी सेहत बेहतर रहेगी और आपकी हड्डियां ओवरऑल बहुत प्रोग्रेस करेंगी और बहुत सारे फ्रैक्चर्स और इन्फेक्शन से आप लोग बच सकते हैं। आखिर पे वो चीज़ बताऊंगी जो कि हर किसी को मोस्टली तो पता है, दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें यानी कि दही, पनीर, चीज़, इन सारी चीज़ों के अंदर ये तो आपको पता है कि कैल्शियम जो है वो आपकी बोन्स के लिए बहुत ज़रूरी है और उसका बेस्ट सोर्स जो है वो दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें। लेकिन इसकी एब्जॉर्प्शन के लिए आपके पास विटामिन डी होना भी बहुत ज़रूरी है और विटामिन डी जो है वो आपको सनलाइट से मिलेगी। तो कोशिश करें कि अपनी खुराक में दूध से बनी हुई चीज़ें, दही, पनीर, चीज़, इन सब चीज़ों को भी शामिल रखें और इसके साथ अपना एक्सपोजर सनलाइट के साथ भी करें। जितना अच्छा आपका एक्सपोजर सनलाइट से होगा उतनी ही एब्जॉर्प्शन विटामिन डी की होगी और आपकी हड्डियां जो हैं वो मजबूत रहेंगे। जिस तरह हम सबका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, विटामिन डी और कैल्शियम की कमियां बहुत सारा लोगों के अंदर हो रही हैं। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आप अपने आप को एक्सपोज करें सनलाइट में। गर्मियों के मौसम में बेस्ट टाइम सनलाइट लेने का सुबह के टाइम जब सूरज उग रहा हो और असर से मगरिब के दरमियान जब सूरज गरूब हो रहा हो। उम्मीद करती हूँ कि ये सारी चीज़ें आप अपनी खुराक में शामिल करेंगे और अपनी हड्डियों को मजबूत करेंगे।